अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्। पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अब यहाँ पर दुर्योधन ने जो है गुरु द्रोणाचार्य जी को, जो अब तक पांडवों की बखान किया था सेना का, उनके योद्धाओं के नाम गिनवाए थे, उसके बाद अब वो बता रहा है कि हमारी भी सेना में बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उसने बताया है, अब यहाँ पर उसने कहा है कि हे गुरुदेव, हमारी जो सेना है वो भीष्म के द्वारा रक्षा की जा रही है उसकी, और जो ये सेना है ये इतनी बड़ी है कि जो पांडवों की सेना जिसकी रक्षा भीम कर रहा है, वो जो पांडवों की सेना वो बड़ी सीमित है और हमारी सेना असीमित है। तो अब देखिए यहाँ पर ये उसका घमंड बोल रहा है, ये जो उसकी बुद्धि है। बुद्धि अगर आप मूर्ख होंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पांडवों के पास लड़ने के लिए एक कारण था। कारण क्या था? वो था धर्म के लिए लड़ना और अपने जो उनके साथ में अन्याय हो रहा था उसके लिए लड़ना। अब देखिए यही हमें समझना है कि यहाँ पर जो इस समय दुर्योधन गलती कर रहा है वो अपना अहंकार दिखा रहा है, अपना घमंड दिखा रहा है, और कारण है उसकी मूर्खता। उसको ये नहीं पता कि पांडवों के साथ में उनका ईश्वर है, उनका विवेक है, उनकी बुद्धि है, और लोग भी यहाँ पर उनका साथ धर्म और न्याय के लिए दे रहे हैं। तो यही था इस श्लोक का सार, इस श्लोक का अर्थ, कि हमें जीवन में अपने अंदर अहंकार या घमंड नहीं रखना चाहिए, किसी भी प्रकार का घमंड नहीं होना चाहिए। और दूसरा, हमारा जो सबसे बड़ा साथी है वो हमारा ईश्वर है, और हमारी बुद्धि का हमारे साथ होना, सब यही हमारे लिए सबसे बड़ी जरूरत है हमारे जीवन की। तो चलिए अब आगे के श्लोकों में जानेंगे आगे का जीवन के लिए संदेश। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।